वीडियो 54/365 और आज हम बात करेंगे टाइटैनिक मूवी और टाइटैनिक जहाज की थोड़ी समरी को हम जानेंगे। टाइटैनिक मूवी सबने देखी होगी, जो जिसमें लीड एक्टर हैं, हॉलीवुड की मूवी है, लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट। ठीक है, तो वो जो टाइटैनिक जहाज डूब जाता है जिसमें लगभग 1500 लोगों की मौत होती है, वो उसके बारे में थोड़ा हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों डूबा, क्या नहीं होना चाहिए थी, क्या हम उससे सीख सकते हैं, सारी चीज़ें। तो टाइटैनिक जहाज़ की शुरुआत होती है सन 1912 में। 1912 से हम 3 साल पीछे जाएं तो सन 1909 में जो इंग्लैंड सरकार ने एक ख्वाब देखा कि हमें दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ हमें बनाना है, जिसमें लगभग 3500 लोग बैठ सके। तो लगभग 2 साल के काम के दौरान वो जहाज़ बनकर 1911 में तैयार हो गया। और इस जहाज़ ने 1912 में साउथहैम्पटन बंदरगाह है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ से उसने सवारी ली न्यूयॉर्क के लिए, जिसमें लगभग 2200 लोग बैठे हुए थे। और इस जहाज़ की टाइटैनिक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि इसमें लगभग हर चीज़ लग्जरी थी। मतलब कि इसमें एक लग्जरी रूम थे, जैसे बोलते हैं ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। इसके अंदर प्राइवेट अपना पूल भी था, स्विमिंग पूल जिसे कहते हैं। प्राइवेट बार भी था, प्राइवेट डांस क्लब भी था, प्राइवेट जिम भी था। बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी जो उस समय के दौरान हो सकती थी। आजकल तो एसीस आ गए हैं बहुत खतरनाक, लेकिन उस समय की सारी वातानुकूलित सारी चीज़ें थी। ठीक है, लाइट्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। तो मतलब पहली बार ये जहाज़ अपनी मतलब कि वो भरने वाला था, पहली बार जाने वाला था न्यूयॉर्क। तो काफ़ी लोगों में भीड़ लगी कि हम टिकट लें, हम टिकट लें। काफ़ी कॉस्टली टिकट भी था उस समय का। ठीक है, तो लगभग 3500 लोगों में से लगभग 2200 सीटें इसकी भर गई थी। पहली बार इसके हमारे जो कैप्टन थे वो थे ए स्मिथ। बहुत बड़े, अपनी आखिरी जीवन का अपना आखिरी बार में पायलट होने वाले थे। वो भी चाहते थे कि मेरे हाथ में कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह आए, मैं भी अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं कि 5 दिन की यात्रा को मैं बहुत समय से पहले पूरी कर लूं। ठीक है, अब ये जो जहाज़ अपनी यात्रा पे जो जब जा रहा था, तो इसमें कई बार ये जो जहाज़ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि इसको अनसिंकेबल जहाज़ बोला जाता था, कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत अच्छी मेटल्स क्वालिटी से बना हुआ था, इसमें वाकई में इसकी जो बनावट भी थी, तो सभी लोगों को विश्वास था कभी डूब नहीं सकता टाइटैनिक। लेकिन उसके बाद भी डूब गया। वो जानते हैं कैसे? तो अपनी यात्रा पे जाता है तो लगभग 600 किलोमीटर पार चलने के बाद टाइटैनिक जहाज तो इसको लगभग एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। मतलब जिसे बोलते हैं हम, बर्फ़ के पहाड़ से टकराता है समुंदर के अंदर। और टकरा करके जो निचला हिस्सा जो रहता है वो छिलने के बाद, वो नीचे के कंपार्टमेंट में पानी भरने के बाद दो टुकड़ों में टूट जाता है, और जिसके कारण अगला हिस्सा पानी में डूब जाता है, और जिसके कारण लगभग 1500 लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, ये जाता है तो इसको, इसके डूबने के क्या कारण थे, इतने लोगों की क्यों मौत हुई, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पहली चीज़ तो इसे अनसिंकेबल जहाज़ कहा जाता था, मतलब ये कभी नहीं डूबेगा। लेकिन होता क्या है कि तो उसी के चक्कर में इसमें क्या बोल सकते हैं, उतनी प्रॉपर लाइफ बोट्स की व्यवस्था नहीं रहती है। लाइफ बोट्स का मतलब रहता है जो नाव जो होती हैं, ये जहाज़ के अंदर इतना बड़ा, इसकी खूबसूरती ये थी, लगभग 300 मीटर लंबा और लगभग की 40 मीटर ऊंचा ये जहाज़ था। मतलब कि 40 मीटर आप समझ लो, लगभग 10 मंजिला ऊंचा था। ठीक है, तो इसकी ये क्वालिटी थी, 40 नहीं 90 मीटर ऊंचा, लगभग 10 मंजिला ऊंचा था। ये मतलब कहाँ से डूब सकता था। लेकिन इसमें लाइफ बोट्स उतनी नहीं रखी गई। और बार बार ये समुंदर में क्या रहते हैं, बर्फ़ के पहाड़ पहले भी आते रहते हैं, तो इनको वार्निंग भी मिली थी कि आगे बहुत बर्फ़ के पहाड़ हैं, आप बढ़िया धीरे चलें। लेकिन जहाज़ अपनी लगातार बराबर स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला जा रहा था। रोकने कई बार वार्निंग मिली कि हमको स्पीड कम करना है, लेकिन कैप्टन की ओर से आदेश थे कि हमको स्पीड कम नहीं करनी है। तो इसके कारण क्या होता है कि आखिर में जो जहाज के अंदर ऊपर जो एक व्यक्ति बैठे रहते हैं, जो दूरबीन लगा के बैठ देखते हैं कि आगे कुछ आ तो नहीं रहा, तो वो आखिरी में बताते हैं कि बर्फ़ का सर सामने मतलब कि पहाड़ आ गया है, आप मतलब कि वो दिशा को मोड़ो। लेकिन उस समय के लिए सिर्फ 30 सेकंड ही बचे रहते हैं इनके पास। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि जहाज़ नीचे से छिल जाता है और लगभग 1500 लोगों की मौत हो जाती है। बाकी ये लोग जैसे ही डूबने वाला रहता है, 14 अप्रैल 1912 को शाम के लगभग 11:45 पे ये जो कॉलिजन होता है ये पहाड़ के साथ, तो धीरे धीरे कंपार्टमेंट में पानी भरने लगता है। उसके 2 घंटे के बाद ये अपना जहाज़ डूब जाता है। उसके दौरान लगभग 20 बोट्स रखी रहती हैं, तो लोग उतर उतर के कुछ लगभग 700 लोग तो पार कर जाते हैं। बाकी लोग कुछ सोचते हैं कि तैर करके बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
क्योंकि समुंदर का जो पानी रहता है उसका टेम्परेचर रहता है -2 डिग्री टेम्परेचर। तो इसमें कोई 15 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता, इतना ठंडा लगभग बर्फ़ के समान वो पानी रहता है, उसमें कोई 15 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। तो उसमें कुछ लोगों की मौत ठंडे पानी में डूबने के कारण हो गई और कुछ लोगों की मौत जहाज़ में रह गए, कुछ लोग संगीत बजाते हुए चले गए उसमें, क्योंकि उनका मानना था ठीक है भैया मरना तो है, खुशी खुशी मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि अनसिंकेबल जहाज़ भी डूब जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ओवर बिलीफ से ज़्यादा अगर ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी बहुत घातक रहता है। और बाकी ये बहुत ही शानदार तरीके से मूवी बनाई गई है टाइटैनिक, जो 1200 करोड़ के बजट में बनी थी और जिसने पूरी दुनिया भर में 12,000 करोड़ का बिजनेस करा। ठीक है, बहुत लीड एक्टर ने बहुत बड़ी सराहना इसमें विश्व भर में हुई। तो बहुत फेमस मूवी है, वर्ल्ड फेमस, देखना चाहिए सबको। और वहाँ की टाइटैनिक जहाज़ के बारे में सबको पता होना चाहिए, दुनिया की ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबा।